ये आपका डीसी जनरेटर का हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो क्वेश्चन का बना चुका हूँ। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ITI इलेक्ट्रीशियन उदय सर नाम से ये चैनल है। सबसे पहले मैं प्रश्न चुनूँगा, आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो, और हमको सलाह भी देंगे कि प्रश्नों में कैसे सुधार किया जाए। पहले प्रश्न पर चल रहा है। इस प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक चित्र दिया हुआ है डीसी जनरेटर का। इस पॉइंट्स को बताएं। इस पॉइंट्स को मैं इसके चित्र में दिखाना चाहूँगा। ये सेम यही क्वेश्चन है। ये पूरी आर्मेचर की वाइंडिंग है, यहाँ पर लाग करके यहाँ पर सोल्डरिंग किया गया। जिस पॉइंट पर ये सोल्डरिंग किया गया उस पॉइंट को ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर राइजर। और इस पॉइंट को बोलते हैं कम्यूटेटर। ये है आपका आर्मेचर, ये अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये पूरे जो यहाँ से यहाँ तक है इनको बोलते हैं शाफ्ट। ये आपका फैन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आप सी लगाइए। जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, कम्यूटेटर राइजर। प्रश्न नंबर सेकंड में चलेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड में ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर भाग का नाम क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक लोड लगाया गया, लोड के पास में एक आपका आर्मेचर है, यहाँ पर आर्मेचर के एक श्रेणी क्रम में वाइंडिंग है, इन दोनों के पैरेलल क्रम में एक वाइंडिंग है। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो होंगे वो आपके डिफरेंशियल तो कहे जाते हैं, लेकिन डिफरेंशियल में भी दो आ जाता है। सेम देखेंगे इस चित्र में, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के यह प्रश्न देखिए, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है ना, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ पर बनाया गया, इन दोनों के पैरेलल क्रम में एक वाइंडिंग है। तो ऐसे को कहेंगे डिफरेंशियल ही, और इसके एक पैरेलल में ये हो और ये श्रेणी, ये दोनों के पैरेलल क्रम में ये आ जाए, तो ऐसे को बोलेंगे डिफरेंशियल। लेकिन ये डिफरेंशियल का लॉन्ग शंट कहा जाएगा, और यही चित्र है, और ये डिफरेंशियल का शॉर्ट शंट कहा जाएगा। ये इन दोनों के पैरेलल क्रम में है, लेकिन ये इसके पैरेलल क्रम में आ जाए और ये इन दोनों के पैरेलल क्रम में हो, ये दोनों इसके पैरेलल क्रम में, इन दोनों के पैरेलल क्रम में ये हो, तो ऐसे को बोलेंगे आपका शॉर्ट शंट, और इसको बोलेंगे आपका लॉन्ग शंट। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड होगा। आप चाहेंगे कि ए को आप क्लिक कीजिए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट आपका होगा उत्तर, और इसको आप टिक कर लेंगे। और यही ये चित्र, ये कनेक्शन यहाँ ना आकर के यहाँ लगी होती और ये अलग होता, तो इसका हो जाता शॉर्ट शंट। प्रश्न नंबर 3 पर चलिए। प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो जब भी हम ईएमएफ की ज्ञात करते हैं दिशा डीसी जनरेटर में, तो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा। चलिए चौथा दिखाइए। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार होगा। ठीक है, ये चौथा नंबर पर क्लिक कीजिए। आपका डीसी जनरेटर का पूछ रहा है कि ईएमएफ का क्या होगा, तो चलिए प्रश्न नंबर आप 4 पर चलिए। 3 का तो उत्तर हो गया, ठीक है, वो ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 4 पर चलिए। प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 4 पर दिया हुआ डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको देखिए इसमें एक फार्मूला होता है ज्ञात करने के लिए, φZN/60 × P/A। तो देखिए यहाँ A/P दिया, ये ऑप्शन होगा नहीं। φZ यहाँ पर A/P और यहाँ पर P/A, यहाँ पर P/A, यानी इसमें फ्लक्स नहीं दिया हुआ है। तो ये φZN/60 × P/A। 5 फ्लक्स होता है, Z चालकों की संख्या होती है, N लपेटों की संख्या या घूर्णन होती है, 60 होता है, P मतलब
पोलों की संख्या, ए मतलब समानांतर पथों की संख्या। तो जब भी आप डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करेंगे तो फाई जेड एन बटा 60 गुणे पी बटा ए, ऐसे करके इस प्रश्न को जो भी वैल्यू है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर यदि न्यूमेरिकल प्रश्न आ रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है हल करने के लिए, तो इस पर वैल्यू रखेंगे। और इसमें एक दो बातें और आती हैं, इसमें हम लोग दो का ध्यान देते हैं, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। यदि लैप वाइंडिंग होगी तो जो ए का मान होगा वही पी का मान होगा। आर्मेचर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, या पोलों की संख्या आर्मेचर पथों की संख्या के बराबर होती है। जब ये वेव वाइंडिंग होता तो ए बराबर 2 होता है और पृष्ठ के अनुसार पोलों की संख्या रख ली जाती है, पोलों की संख्या रख दी जाती है। अब प्रश्न नंबर हम 5 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 में चलिए। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सी टिक कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी होगा। उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड एन, हटाइए उसको, हटाइए, रहने दीजिए, फाई जेड एन बटा 60 गुणे पी बटा ए, सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें चलिए प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में आप ध्यान देंगे, दिया गया ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होगा वो आपका v बटा ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, या तो प्लस या तो माइनस होगा। तो लेकिन इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे, जब हम डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करते, डीसी मोटर में दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर जनरेटर नहीं दिया है, एक डीसी मोटर का दे रहा है, तो डीसी मोटर में v माइनस आई ए आर ए होगा। तो ईबी का मतलब होता है बैक ईएमएफ, भी मतलब वोल्टेज, माइनस आई ए मतलब आर्मेचर करंट, और आर ए मतलब आर्मेचर प्रतिरोध। ईबी बराबर भी माइनस आई ए आर ए। कभी बैक ईएमएफ का डीसी से रिलेटेड सवाल दे तो वहाँ पर वोल्टेज का मान रखेंगे, माइनस आर्मेचर करंट का मान रखेंगे, इनटू आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान रखेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके 5 नंबर होगा। सी इज द 5 का सी होगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 में चलिए। प्रश्न नंबर 6 में है, ध्यान देंगे कि प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में डीसी जनरेटर का चित्र है और एक्स के रूप में, यानी ये जो दिया हुआ है आपका पोल टाइप का, ये जनरेटर में या मोटरों में जस्ट बॉडी के ऊपरवाली हिस्से में लग रहा है। इसका मैं चित्र दिखाना चाहूँगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस चित्र को यहाँ ध्यान दीजिए। इस चित्र में देख रहे हैं ये लगा हुआ है, एक ये नहीं दिखाई दे रहा है, एक लगा, इसी को मैं चाहूँगा कि यहाँ पर दिखाइए, इसको जूम करके, इसी का नाम पूछ रहा है। तो ये आपका जो देख रहा है ये आपका कुंडली तो है नहीं, ये आपका इसको बोलते हैं पोल शू। इसमें जो आंसर होगा वो आपका आंसर डी होगा, वो आपका आंसर डी होगा। तो 6 का डी इसमें लगाइए, पोल शू होगा इसमें, इसको पोल शू कहते हैं, इसको पोल शू कहते हैं। अब हम चलेंगे, इसमें आपका है डीसी जनरेटर का नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर के नाम में 7वें प्रश्न में इसका चित्र दिखाइए, कैसा चित्र है। इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि इस प्रश्न में देख रहे हैं कि डीसी आपकी सोर्स दी गई है, यहाँ पर आपकी आर्मेचर है, ये वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, और ये आपका जो है वो रिहोस्टेट या पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर फ्यूज टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पर लोड है और लोड भी वेरिएबल लोड है। तो ऐसे जो होते हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं डीसी सोर्स है, ये सेपरेटली एक्साइटेड अलग से उत्तेजित जनरेटर होंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा। शंट जनरेटर में क्या होता है कि शंट जनरेटर में वो आपका आर्मेचर के समानांतर क्रम में वाइंडिंग होती है, श्रेणी जनरेटर में श्रेणी में होगी, यौगिक में होगा। अभी ऊपर मैंने 2 प्रश्नों को हल कराया था, उसमें 2 भाग होते हैं आपके कंपाउंड में, एक डिफरेंशियल और एक आपका कुमुलेटिव। तो डिफरेंशियल भी 2 भागों में टूट जाता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। कुमुलेटिव भी 2 भागों में टूट जाता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लेकिन ऊपर आपने ध्यान दिया था कि वो जो चित्र दिया हुआ था वो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट का हुआ था, शॉर्ट शंट भी मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाया था। अब प्रश्न नंबर आप 8 चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर तो हमारा
यंत्र है और ये इसके पास यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को आपके विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। जी यहाँ पर जनरेटर दिया हुआ है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, लेकिन यहाँ पृष्ठों में यदि मोटर होता तो ये आपका हो जाता किस ऊर्जा में, तो यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चूँकि जो हमारे मोटर है वो विद्युत से चलेंगे और यंत्र है तो यंत्र जब घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा हुई। तो यहाँ पर जनरेटर में आपका जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, जबकि इसके जस्ट विपरीत होता है मोटर में आपका विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित। डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे इस प्रश्न में, ध्यान देंगे। देखिए इस प्रश्न में मैं बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में एकदम क्लियर करके दिखाइए। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या होगा। डीसी यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जो लाइनें हैं वो आ रही हैं और कुछ लाइनें आपकी जा रही हैं, कुछ लाइनें आ रही हैं और कुछ लाइनें जा रही हैं। तो जो लाइनें आएंगी और जाएंगी, तो जो लाइनें आएंगी जाएंगी, मैं एक चित्र के माध्यम से इसको दिखा रहा हूँ। इस चित्र के माध्यम से केवल इस पर फोकस करना, इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए कि जो लाइनें आ रही है अंदर की तरफ इस वाइंडिंग में और जा रही हैं तो वो आपकी डिफरेंशियल कहलाएंगी, और जो वाइंडिंग के सहारे अंदर की तरफ आ रही हैं वो आपकी कहलाएंगी कुमुलेटिव। क्या कहलाएंगी? कुमुलेटिव। जो आ रही है जा रही है, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। एक आ रही है और एक जा रही है तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, और सब जो अंदर की तरफ आ रही है वो आपका कुमुलेटिव होगा। इस प्रश्न में आपका एक आने और एक जाने वाला दिखाया गया है, तो आपका ये आने और जाने जो डिफरेंशियल होगा और डिफरेंशियल कंपाउंड के अंतर्गत आएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड के अंतर्गत ये आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड विभेदक, सी इज़ द राइट आंसर। सी को टिक लगाइए और थोड़ा सा, हाँ सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर, अब हम 10 पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते समय प्रश्न को हम देखेंगे। दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। अब डीसी जनरेटर का सिद्धांत देखने के लिए आपका चलेंगे हम, डीसी जनरेटर का आपका दिया हुआ है। तो डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल लगेगा। राइट हैंड रूल देखिए और ऊपर चलिए और ऊपर थोड़ा सा दिया। डीसी जनरेटर का जो होगा वो आपका राइट हैंड रूल होगा। डीसी जनरेटर का राइट हैंड रूल, इसमें जो उत्तर होगा वो आपका होगा राइट हैंड रूल तो होता है, लेकिन इसमें अभी दिक्कत है। ये कि इसमें प्रश्न देखिएगा, प्रश्न एक बार और दिखाइए, प्रश्न एक बार और दिखाइए। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में यदि आपका यूज़ करेंगे तो सिद्धांत में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं आपका, और उस ऑप्शन कीजिए। सिद्धांत में आपका फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के अनुसार होगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा इसमें। फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है डीसी जनरेटर। ये इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था ना। चलिए अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की दिशा BLV sin थीटा होता है, नॉर्मल है। BSc इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है इसमें। गतिशील रूप से आपका एक गतिजन्य होता है, एक स्थितिजन्य होता है। अब आपका हम प्रश्न नंबर 12 चलेंगे। इसका सी होगा, हाँ BLV sin थीटा, BLV sin थीटा, BLV sin थीटा। और आप आएंगे अब प्रश्न आगे पर 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें होगा डी इज द राइट आंसर। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, डी होगा इसका ऑप्शन। अभी ध्यान देंगे कि ये पूरा डीसी जनरेटर का भाग दिया हुआ है। सेम ये जो फिगर है वो यही फिगर है, कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए, ये वही फिगर है आपका, जो फिगर है ये है और ये फिगर है, और ये आपके पूरे ये सब नेम प्लेट पर लिखा रहता है। उसको और पीछे कीजिए। ये देखिए, मैं इसमें कुछ भागे आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भागे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका जो है वो कनेक्टर कहला जाता है,
ये आपके जो पूरी बॉडी है इसी पर मैं पृष्ठ, ये है आपका, ये पूरी बॉडी है देख लीजिए, और ये आपके इसके अंदर का पार्ट्स है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाएंगे वो आपका होगा इसकी पूरी ये योक या बॉडी या फ्रेम कही जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का डी होगा। इसको योक या फ्रेम कहते हैं, ठीक है। और इसी योक या फ्रेम के अंदर इंडक्शन मोटर में भी अंदर 3 के फेज में वाइंडिंग की रहती है। प्रश्न नंबर हम 14 चलेंगे। प्रश्न नंबर हम 14 चलेंगे। कितने मिनट का हुआ? 14। ये आपका अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में ध्यान देंगे। इस प्रश्न में दिया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के लैप वाइंडिंग में, तो लैप वाइंडिंग में ज्ञात करने के लिए आपका लैप वाइंडिंग में ज्ञात करने के लिए डुप्लेक्स दिया हुआ ना, तो आपका लैप है, तो लैप में आर्मेचर पथों की संख्या ए बराबर लैप में ए बराबर पी होगा। तो ये तो 4 का 4 हो जाता, लेकिन कब होता? सिंप्लेक्स में। लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स दिया हुआ है तो वो आपका डबल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुप्लेक्स में 8, इसका डबल हो जाता है। इसका उत्तर होगा 8। फ्रेंड्स, आज का क्लास इतने ही तक। इसके नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद आ जाएगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें ताकि अच्छे से अच्छे नॉलेज इस चैनल पर आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।